हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग क्या कहता है कि कल जो हम लोग क्या कहता है कि क्लियर कर चुके हैं 1.1। आज हम लोग 1.2 क्लियर करने वाले हैं, मतलब कि मैथ क्लास 10 2027 का जो 1.2 क्या कहता है कि जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कल जो है 1.1 सॉल्व हो गया है, आज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में समझ लीजिए जो क्वेश्चन आप लोग को करने लायक होगा, मतलब समझ में आ जाएगा, वो क्वेश्चन छुटे करके सब सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध पर क्या करने वाले हैं 1.2 ना, प्रश्नावली 1.2 सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन हम लोग का यह है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं जानते हैं। जो p बटा q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इसे सिद्ध करना है तो आप लोग कैसे करेंगे। पहले क्या करते हैं, परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं ना, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, मतलब कि सॉल्व लिख सकते हैं। तो पहले क्या करता है कि अंडर रूट माना माना अंडर रूट 3 - 1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बस आपको मान लेना है। ठीक है, अगर आप मान लिए तो मतलब समझ लीजिए कि इसको मान लेना है कि माना अंडर रूट 3 - 1 एक परिमेय संख्या है, इतना तो कर लेंगे। हाँ जरूर कर लेंगे। फिर 3 - 1 बराबर p बाई क्यू, p बाई क्यू के लिए है, माना परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को किससे लिखते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। इसकी वजह से p बाई क्यू लिखते हैं। अब इतना हो गया, इतना होने के बाद अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने वर्ग करने करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट 3 का वर्ग -1 का वर्ग बराबर p बाई क्यू का वर्ग। इतना तो आ जाएगा आप लोग को, इतना तो कैसे कि आप लोग का आ जाएगा ना। पहले क्या करना है, पहले मानना है अंडर रूट 3 - 1 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिए, जिसको सिद्ध करना है उसे मान लिए। फिर उसके बाद p परिमेय संख्या को p बाई q के रूप में लिखते हैं, p बाई q के रूप में लिख दिए। अंडर रूट 3 - 1 बराबर p बाई q, दोनों पक्षों का फिर वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हो जाएगा वर्ग करने पर। फिर देखिए 3 का वर्ग करेंगे, अंडर रूट में अंडर रूट हट जाएगा, फिर इसका भी, फिर बराबर p बाई क्यू का स्क्वायर रहेगा। 3 में से 1 गया, 2 बचा, बराबर p बाई क्यू। और इसको क्या कहते हैं, इस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, p बाई क्यू अंडर रूट में 2 आ गया, अंडर रूट में 2 आ गया। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, अंडर रूट में आप लोग का कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अंडर रूट में 2 आ गया का मतलब कि समझ लीजिए अंडर रूट 2 निकल नहीं पाएगा, अंडर रूट से जो 2 है अंडर रूट से निकल नहीं पाएगा, ये इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ कि यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, सिद्ध हुआ कि सिद्ध हुआ हुआ कि सिद्ध हुआ कि अंडर रूट 3 - 1 एक
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लोग का सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया तो समझिए दूसरा, तीसरा, चौथा मतलब कि समझिए 1.2 पूरा क्लियर मतलब रास्ता साफ है एकदम, तुरंत एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इतना समझ लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। देखिए अगर इतना समझ में आ गया आप लोग को, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो समझिए 1.2 क्लियर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, एक और नोट कर लीजिए क्वेश्चन, बल्कि और नोट नहीं करना है। ठीक है, और सब सॉल्व हो जाएगा। और सब कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए, बस एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन समझना है, यही बात। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, सेम क्वेश्चन है एकदम, सिद्ध सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वही सेम है एकदम। क्या करना है, पहले पहले क्या करना है, मानना है, माना, पहले हम हल लिख लेंगे, माना √5 है ना, √5 माइनस √3 यह एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, इसे क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। एक मिनट, क्या चलो अच्छा लिख रहा है, इनको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन। इतना समझते रहिए, थोड़ा सा तो क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √5 माइनस √3 यह एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या, कौन सा है, परिमेय, परिमेय मान लेना है, परिमेय है मतलब कि √5 माइनस √3 बराबर p/q, सेम एकदम वैसे ही करना है, सेम एकदम वैसे ही करना है। ठीक है, उतना हो गया। फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का वर्ग कर देंगे, फिर √3 का वर्ग कर देंगे, बराबर p/q का वर्ग कर देंगे। यार मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, वर्ग कर देंगे। यार मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है यार, एक मिनट को ब्लैक वाला मार्कर देखते हैं, मार्कर यार अच्छा चल नहीं रहा है। ठीक है, इसे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद 5 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, फिर
3 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में हो गया, स्क्वायर में हो गया। यहाँ से कितना बचा, 5 में से 3 गया, 2 बराबर पी बाई क्यू का स्क्वायर हो गया। ठीक, ये इधर आएगा अंडर रूट में 2 बराबर पी बाई क्यू। तो ये भी क्या हो गया, वैसे ही लिख देना है कि माना यह है, माना यह एक मतलब माना नहीं यार, सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इतना हो गया, ठीक है, इसे अच्छा कर देते हैं, उसमें मार्कर चलूंगा, ठीक है, 5/5 इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गया, मतलब समझ लीजिए कि दूसरा तीसरा आप लोग कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, कुल 3 क्वेश्चन है। आप जल्दी जल्दी करके आप लोग को समझा दी, इतना मतलब आराम से बता दे रहे हैं कि मतलब आप लोग को समझ में आ जाए, इतना ना हो। और तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 सिद्ध करना है कि यह है अपरिमेय संख्या है, इसे भी सिद्ध करना है, ठीक है, इसे भी सिद्ध करना है, सेम वही वैसे ही करना है, ठीक है, सेम वैसे ही करना है ना। माना हल, पहले हम हल लिखेंगे, फिर उसके बाद माना 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर ना, मान यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यही मानना है, ठीक है। इतना मान लेंगे, इतना हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर पी बाई क्यू, ठीक है, इतना हो गया। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग हो गया, ठीक है, दोनों बच्चों का बराबर पी बाई क्यू, ठीक है, इतना हो गया। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 3 बराबर पी बाई क्यू, ठीक है, 4 3 7 बराबर पी बाई क्यू का स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा बराबर पी बाई क्यू। ये भी सिद्ध हुआ कि यह है अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 7 आ गया, मतलब यह है अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट से 7 नहीं निकल सकता, इसलिए यह भी सिद्ध हुआ कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी हो गया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्रम बाय क्रम क्वेश्चन से चल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन हो गया, मतलब समझिए आप लोग का 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। और सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 8वां क्वेश्चन पर चलते हैं। इधर आप लोग कर लेंगे, चौथा भी हो जाएगा, पांचवा भी हो जाएगा, छठवां भी आप लोग कर लीजिएगा, सातवां करवा देते हैं, सातवां करवा देते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सातवां क्वेश्चन का 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसे ही करना है, वैसे ही कर लेंगे, आ जाएगा, सेम वैसे ही कर लेंगे, आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये 8वां क्वेश्चन, अंडर रूट 8
क्या करना है, अंडर रूट 8 को सॉल्व करना है कि यह एक, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 8 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसे ही करना है यार। देखो हल, हल के बाद देखिए अंडर रूट 8 यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हो गया। परिमेय संख्या हो गया। अंडर रूट 8 बराबर पी बाई क्यू ना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पी बराबर पी बाई क्यू का स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा ये 3 बराबर पी बाई क्यू। अगर इधर से स्क्वायर हटता है, स्क्वायर इधर से हटता है तो अंडर रूट लगता है, इधर से स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट में कर दिए 3 को, अंडर रूट में 3 को कर दिए, इसलिए सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध हो गया। मतलब कि समझ लीजिए सारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। एक क्वेश्चन और सिद्ध कर लेते हैं, वैसे ही करना है, ठीक है, वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है। इसे भी इरेज कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सिद्ध करना है। अब ये भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। 9वां का क्वेश्चन है। 9वां का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 यह एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने में कुछ नहीं, यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिख दिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 ना, मानना है, इसमें हर एक क्वेश्चन में मानना है। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या हो गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बाई क्यू। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पहला पक्ष व दूसरा पक्ष को वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इसका स्क्वायर होगा, हट जाएगा, 5 बराबर पी बाई क्यू का स्क्वायर। ठीक है, 5 गुना 10 19 बराबर पी बाई क्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर लगाए, इधर भेज दो, अंडर रूट 19 बराबर पी बाई क्यू। ठीक है, सिद्ध हुआ कि, अब यहाँ पे लिख लेंगे, सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग का सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सारा क्वेश्चन मतलब
हर एक क्वेश्चन को 1.2 का जो प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन था, टाइम थोड़ा लगा क्योंकि जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और जो भी इसका जो रूल है एक ही रूल है, अगर आप लोग एक रूल इसका मतलब पकड़ लिए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसे एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बस एक बार आप लोग को एक बार आ गया तो फिर भूलेंगे नहीं, बोर्ड एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सॉल्व हो गया। अब क्या कि हम लोग क्या अगले वीडियो में 2 चैप्टर का बहुपद की ओर चलेंगे, 2 चैप्टर का बहुपद की ओर जाएंगे, पढ़ेंगे और इसे पूरा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे। और एक दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिए हैं, जैसे एक आध दो क्वेश्चन छूट गया उसमें से छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप लोग अगर छोड़ते नहीं तो आप लोग करते नहीं, अगर उसको आप लोग कर लेंगे तो आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, अगर रिवाइज हो जाएगा तो आप लोग को अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, थैंक यू।